केपी पंजाब और आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशें। डेरा इस्माइल खान में तेज हवाओं के बायस घरों की छतें उड़ गईं, 10 अफराद जाँ बहक, 60 से ज्यादा जख्मी, दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल और साइन बोर्ड्स को भी नुकसान। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मर्दान में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। रावलाकोट में पानी घरों और दुकानों में दाखिल, लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकानात तबाह। एबटाबाद के नदी नालों में तुगयानी। खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। 4 सद्दा के दरिया में पानी का बहाव तेज, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, सबसे ज्यादा 58 मिलीमीटर सैदपुर में रिकॉर्ड। लाहौर में भी बादलों की घन गरज। गुलबर्ग, कलमा चौक, मॉडल टाउन और जेल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हाफिजाबाद, विहाड़ी और वजीराबाद समेत कई शहरों में अब्र रहमत जमकर बरसा। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद, गंडा सिंह वाला के मुकाम पर 21 फीट रिकॉर्ड। कई देहात पानी, मुल्हिका इलाकों से लोगों का इनखला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरे बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से आज मुलाकात शेड्यूल। अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ढाका में तकरीब से खिताब। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। सरकारी अहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा। पीपी रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी और 4 साथियों ने गिरफ्तारी दे दी। फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई के दफात शामिल। मुल्जिमान अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का ट्वीट। और सवाबी के गांव इस्माइलिया में मुसल्लह अफराद के हुजरे में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मसाइल सिविल मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशों से ही हल होंगे। पाक फौज बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए अवाम की शाना बशाना है। हर हाल में मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तुर्बत। सिपा सलार का गुड गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्की पर जोर। जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। आर्मी चीफ को फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। जुनूबी बलूचिस्तान में जारी फलाही मंसूबों से भी आगाह किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा बांग्लादेश। आज चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात शेड्यूल। अहम मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद। अमन और इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ढाका में तकरीब से खिताब। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। सरकारी अहलकार पर तशद्दुद का मुकदमा। पीपी रहनुमा सईद गनी के भाई फरहान गनी और 4 साथियों ने गिरफ्तारी दे दी। फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। मेरे भाई का गुज़श्ता रोज सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। मुल्जिमान अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का ट्वीट। फरहान गनी चनेसर टाउन के चेयरमैन हैं। इस्तेहकाम जो है ये टेबल पे बैठ के होगा। मौजूदा हुकूमत ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाजत देगी। जो बात होगी बिल्कुल इन पब्लिक होगी। राना सनाउल्लाह के सियासी मुखालफीन को बातचीत की दावत। कहा कि जब तक एक दूसरे को नहीं सुनेंगे तो सूरत हाल नहीं बदलेगी। सियासी डायलॉग में हर चीज पर बात हो सकती है। मसाइल हल करने में है तो मिल बैठें, लेकिन मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत किसी को बाईपास करेगी ना करने देगी। जो भी होगा सबके सामने होगा। 9 मई के पहले से ज़हन साजी की गई, जलाओ घराव की तरकीब दी गई। अब कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। अगर गलती हो गई थी तो माफी मांगते। सानिहा 9 मई के मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। शेरशाह और शाहरेज खान की गिरफ्तारी शवाहिद की बुनियाद पर की गई। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक जिना हाउस हमले के वक्त मुल्जिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसान न्याजी के साथ था।
9 مئی 2023 کی شرح انگیزی کے بعد پہلے روپوش ہوا، پھر لندن فرار ہو گیا۔ باہر بیٹھ کر پاکستان مخالف ڈیجیٹل میڈیا سیل بھی چلاتا رہا۔ 22 اگست کو وطن واپسی پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ سپریم کورٹ کا ہر جج بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا ذمہ دار، میرے خط لکھنے پر بھی کچھ نہیں ہوا۔ جسٹس عطر من اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا جمہوریت، آئین اور عدلیہ آزاد نہ ہو تو اگلی نسل سے انصاف نہیں ہوگا۔ سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں آ کر بدل جاتی ہیں، سچ اسی وقت بولنا چاہیے جب ضروری ہو۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مل کر ضمنی الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ گزشتہ انتخابات میں رنر اپ رہنے والی جماعت کا امیدوار انتخابات میں حصہ لے گا۔ راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کے بعد وزیر ریلوے حنیف عباسی کی گفتگو، کہا پورے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اتحادی ہیں۔ لاہور میں ضمنی الیکشن کی انتخابی مہم، NA 129 میں نون لیگ کے دفتر کا افتتاح۔ خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود اور حافظ نعمان کے مخالفین پر وار۔ قائد کے شہر میں محافظ بھی غیر محفوظ، کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان مجاہد میں ڈکیتی، 5 ملزمان نے SSP توحید رحمان کے بنگلے کا صفایا کر دیا۔ 2 کروڑ سے زائد مالیت کی کرنسی، زیورات اور دیگر اشیاء لوٹ کر فرار۔ CCTV کیمروں کا ریکارڈ بھی ساتھ لے گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق واردات کے وقت SSP خود بھی گھر پر موجود تھے۔ واقعے کا مقدمہ درج، توحید رحمان سندھ حکومت کی ترجمان اقربا فاطمہ کے شوہر ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ملزم ارمغان کے ملازم نے مصطفیٰ کا خون صاف کرنے کا اعتراف کر لیا۔ جس کمرے میں تشدد کیا گیا وہاں کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ منگنی ٹوٹنے کا رنج، دنیا پور میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ نوجوان نے گھر میں خواتین پر چھری سے حملہ کر دیا، 2 خواتین جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی۔ گجرات میں کرکٹ میچ کے دوران اوور نہ دینے پر فائرنگ، کپتان کے بعد اسپتال میں زیر علاج اس کا بھائی بھی دم توڑ گیا۔ ایک شخص تشویشناک حالت میں زیر علاج۔ واقعہ 1 ہفتہ قبل محسم کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ پولیس کا ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ لاہور کے علاقے ستو قتلہ میں مبینہ طور پر زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچوں کی ہلاکت۔ پولیس نے ہوٹل مالک اور 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ اور غزہ کی مائیں نوحہ کنا، بچے بڑے بھوک سے نڈھال۔ اسرائیلی فوج کے مظالم پر گھر گھر صف ماتم۔ خان یونس اور رفح پر تازہ حملے، امدادی کیمپوں پر بمباری، مزید 61 فلسطینی شہید۔ شہر میں غذائی قلت خوفناک صورتحال اختیار کر گئی۔ مزید 2 بچوں سمیت 8 اموات۔ لندن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ۔ جنوبی کوریا میں بھی ریلی۔ خان یونس میں سڑک کنارے نصب بم کا دھماکہ، اسرائیلی فوج کا افسر مارا گیا۔